नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक के बारे में। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होने वाला स्टॉक है ये इंडियन मार्केट में। जितने भी छोटे निवेशक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने मार्केट में नई नई एंट्री ली है, उनको इस तरह की कंपनियां जो बिलो ₹1 या बिलो ₹2 या यूँ कह ले बिलो ₹5 की भी कंपनियाँ जो होती हैं, उन इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और उन्हीं में से एक कंपनी है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। देखिए, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, बात करेंगे वीडियो में कि कंपनी काम क्या करती है, आगे चल के उसका स्कोप कितना है, अभी कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या कंपनी में कोई सुधार देखने को मिला है, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी है और सेल्स कितनी है, कंपनी के पास रिजर्व कितना पड़ा है, लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, कंपनी के बारे में तमाम तरह की जानकारियां अलग अलग जगह, अलग अलग पोर्टल्स पे अवेलेबल रहती हैं, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक तरीका है जानने का कि कंपनी कारोबार क्या करती है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं। gtlinfra.com इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है कि 26,000 मोबाइल टावर्स इन 22 टेलीकॉम सर्कल्स इस कंपनी के पास हैं। कंपनी का बेसिकली काम क्या है? कंपनी का काम यह है कि जितने भी मोबाइल टावर्स होते हैं जो आप देखते हैं अपने घर के आसपास, उसको इंस्टॉल करना और उसकी मेंटेनेंस का, उसकी रखरखाव का काम करती है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और इस टाइम कंपनी बता रही है कि उसके अंडर में 26,000 टावर्स हैं और 22 अलग अलग टेलीकॉम सर्कल्स में वो काम कर रहे हैं। तो कंपनी के बिजनेस का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा, काफ़ी बड़ा पार्ट टावर्स की मेंटेनेंस और टावर्स के इंस्टॉलेशन पे निर्भर कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद कंपनी बताती है 26,000 टावर्स और 22 टेलीकॉम सर्कल्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। 5,000 से ज़्यादा हैप्पी टीममेट्स हैं कंपनी में और 70 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स को आपस में, इनका जो नेटवर्क है, इनका जो टावर्स हैं, उसके थ्रू 70 मिलियन से ज़्यादा जो पीपल हैं वो आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। आपने किसी को कॉल करा, 2 बंदे हो गए, उन्होंने किसी और को कॉल करा, तो इस तरह से टोटल 70 मिलियन से ज़्यादा पीपल्स को आपस में इनका नेटवर्क कनेक्ट करता है। उसके बाद कंपनी बताती है कि इनको 35 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं अलग अलग काम को लेकर। और उसके नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो कंपनी के कस्टमर्स के बारे में पता लगता है। कंपनी के कस्टमर्स कौन है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनका जो ज़्यादा कारोबार है वो टावर्स का है। और टावर्स कौन लगवाती है? टावर्स लगवाती है एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, वोडाफोन आइडिया और टाटा कम्युनिकेशन। यानी कि जिनका सेलुलर बिजनेस है वही टावर लगवाते हैं। और टावर लगाता कौन है? जीटीएल इंफ्रा। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर है, कंपनी काम क्या कर रही है और कंपनी के क्लाइंट कौन है। तो अब चलिए दोस्तों कर लेते हैं एनालिसिस कि जीटीएल इंफ्रा का क्या मार्केट में सिनेरियो चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो ₹1.75 पे ट्रेड कर रहा है। और ये जो मार्केट प्राइस है ये 25 जनवरी का क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 2,200 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप इस कंपनी का है। यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंटरप्राइज की वैल्यू यानी कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 5,414 करोड़ की यहाँ पे बता रहे हैं। और मार्केट में जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स इसके ट्रेड हो रहे हैं, 1,280 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। एक ह्यूज अमाउंट में शेयर्स इसके अवेलेबल है मार्केट में। इसी वजह से अगर हम इसका वॉल्यूम चार्ट देखें तो वहाँ पे बड़ी मात्रा में वॉल्यूम की ट्रेडिंग होती है, क्योंकि मार्केट में शेयर की फ्लोटिंग ही काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, कंपनी पे कर्जे की अगर बात करें तो 3670 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है कंपनी के ऊपर। बहुत ही नेगेटिव एक साइन इसको मान सकते हैं कि भाई कंपनी का जो कर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा है। और प्रॉफिट ग्रोथ -23% है, यानी कि प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है। आप सेल्स ग्रोथ भी देखिए, सेल्स ग्रोथ भी माइनस में है। सेल्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, लेकिन कर्जा आप देखिए 3670 करोड़ का है यहाँ पे। दोस्तों, कंपनी जो है जीटीएल इंफ्रा इस टाइम 4 अलग अलग इंडेक्स में ये लिस्टेड है। सबसे पहले तो स्मॉल कैप बीएसई का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है एस&पी, उसके अंदर ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी ये कंपनी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप टेलीकॉम इंडेक्स को पकड़ेंगे वहाँ भी ये कंपनी मिल जाएगी। और उसके बाद ऑल कैप में तो खैर रहेगी ये कंपनी। तो चलिए दोस्तों, अब इसके प्राइस के मूवमेंट को एक बार चार्ट के माध्यम से ट्रैक कर लेते हैं। ये 1 ईयर का चार्ट है आपके सामने स्क्रीन पे। और 1 साल का सबसे निचला स्तर आप देखिए, 28 मार्च 2023 को 65 पैसे पे एक शेयर था। और 25 जनवरी को जो शेयर की क्लोजिंग हुई है ₹1.75 पे यहाँ पे हुई है। दोस्तों, बात करें कंपेटिटर कंपनी की, देखिए अकेली तो ये कंपनी मार्केट में ये बिज़नेस नहीं कर रही है। इसके अलावा HFCL, विंध्या टेलीलिंक्स, 3rd नंबर पे जीटीएल इंफ्रा, उसके बाद बोंडाडा इंजीनियरिंग और उसके बाद सोयोग टेलीमेटिक्स। ये 5 कंपनियां जो हैं जो टावर मैनेजमेंट का बिजनेस कर रही हैं इंडियन मार्केट में। नेक्स्ट देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये कह रहा है पब्लिक के पास 52% से ज़्यादा की होल्डिंग है।
DIIs की बात करें तो 44% से ज़्यादा की होल्डिंग DIIs रखते हैं। प्रमोटर्स के पास मात्र 3.28% की हिस्सेदारी है, FIIs ना के बराबर से। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रमोटर्स के पास 3.28% की हिस्सेदारी तो ज़रूर है, लेकिन उन्होंने सभी की सभी हिस्सेदारी पूरा का पूरा अपना शेयर जो है वो मार्केट में प्लेस करके पैसा रेज़ किया हुआ है। तो निश्चित तौर पे एक चिंताजनक बात है कि प्रमोटर्स के पास एक तो हिस्सेदारी कम है और जो भी है उन्होंने सब गिरवी रख के मार्केट से पैसा उठाया हुआ है। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, यानी कि सेल्स की, प्रॉफिट की, लॉस की, तो सेल्स में तो आप देखिए लगातार कंसिस्टेंसी बनी हुई है। ये क्वार्टरली नंबर्स हैं, सितंबर 2022 को एक बार रहने देते हैं, पिछले 3 क्वार्टर को कंपेयर यहाँ पे करके देखते हैं। तो मार्च 2023 में आप देखिए करीब 378 करोड़ की सेल थी, जून में 352 करोड़ से ज़्यादा की सेल थी और सितंबर 2023 यानी कि क्वार्टर 2 में 350 करोड़ से ज़्यादा की सेल कंपनी ने रिपोर्ट की है। लेकिन उसके सामने आप खर्चे देखिए, अगर मार्च और जून 2023 को छोड़ देते हैं, सिर्फ आखिरी क्वार्टर की बात करें तो 350 करोड़ की सेल यहाँ पे हुई थी, उसके सामने 336 करोड़ के तो डायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 114 करोड़ का यहाँ पे जरूर दिख रहा है आपको। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए कि इंटरेस्ट भी कंपनी पे कर रही है, इंटरेस्ट 206 करोड़ से ज़्यादा रुपए कंपनी पे कर रही है। तो जो भी प्रॉफिट यहाँ पे आया था 114 करोड़ का प्रॉफिट आया था, लेकिन उसके सामने 206 करोड़ का इन्होंने बोरोइंग पे इंटरेस्ट आगे पे किया है। देन उसके बाद एसेट्स पे डेप्रिसिएशन 82 करोड़ का। तो इन सब चीज़ों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 169.53 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है। दोस्तों कंपनी अगर लगातार लॉस झेल रही है, कंपनी पे डेट इतना है, कंपनी पे कर्ज इतना है, तो उसके सामने कंपनी के पास रिजर्व कितना है वो भी देख लेते हैं। तो रिज़र्व की बात करें तो रिज़र्व लगातार कंपनी के पास कम होता जा रहा है। मार्च 2022 की बात करें तो कोई रिज़र्व नहीं था। मार्च की क्या बात करें, अगर हम 2019 से भी देखें तो लगातार कंपनी के पास कोई भी रिज़र्व नहीं है। तो बिल्कुल एक बेहद चिंताजनक बात है कंपनी के लिए कि कंपनी के पास डेट इतना है, कंपनी लगातार लॉस उठा रही है, लेकिन कंपनी के पास कोई रिज़र्व नहीं है। और रिज़र्व होगा कहाँ से? कंपनी के पास अगर थोड़ी सी भी लिक्विडिटी आती है तो वो अपनी बोरोइंग्स को पे ऑफ करने के लिए उसका यूज़ करेगी। जब तक कंपनी की सारी बोरोइंग कम नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद ही कंपनी का जो रिज़र्व है वो हमें पॉजिटिव में आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी इसकी उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों से लगातार कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो ख़राब से और ज़्यादा ख़राब होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं चार्ट पे। तो दोस्तों फ़ैसला आपके हाथ में है, आपको एक लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर कोई ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो प्रॉफिटेबल हो और आगे उसका फ्यूचर ब्राइट हो। रही बात दोस्तों GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्यूचर को लेके, तो देखिए अगर अभी तो कंपनियां टावर के थ्रू ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन आगे चल के अगर सैटेलाइट के थ्रू नेटवर्क का जो आदान प्रदान है वो होने लग जाएगा, तो ऐसे टावरों की ज़रूरत कम पड़ेगी और उस केस में GTL इंफ्रा को काफ़ी भारी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। क्योंकि हमने देखा GTL का जो मेजर रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वो टावर बिजनेस से आता है। और अगर आगे चल के 5-7 सालों में भी टावर पे जो डिपेंडेबिलिटी है वो अगर कम हो जाए तो सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों को उठाना पड़ सकता है। दोस्तों आपको यही राय है, आप सोच समझ के इन्वेस्ट करिए अपना पैसा। अगर आप पेनी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम उनके फाइनेंशियल ज़रूर देखिए। आप कम से कम ये देखिए कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है नहीं बना रही है। भले ही नाम मात्र का प्रॉफिट हो, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट होना ज़रूरी है कंपनी के अंदर में। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट एनालिसिस GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करिएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे इस वीडियो में, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया यानी कि आपको वैल्यू मिली है इस वीडियो से, वीडियो के नीचे आपको थैंक्स वाला एक बटन दिख रहा होगा दोस्तों, अगर उस बटन पर क्लिक करके आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ से आए हुए फंड को हम अपनी वीडियो की क्वालिटी और इम्प्रूव करने में लगाएंगे और आगे चल के आपको और अच्छी क्वालिटी की वीडियो इस चैनल पे देखने को ज़रूर से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे वाइंड अप। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर से ऑन करके बेल नोटिफिकेशन रख लीजिएगा।